हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्रणाम आप सभी लोगों को। हम जैसे जानते हैं कि भगवान ने इतनी सारी हमें ध्यान की विधियाँ दी हैं, लेकिन इतनी सारी ध्यान की विधियों में एक बहुत खास और अहम ध्यान की विधि है डायनेमिक मेडिटेशन। शायद लगता है कि दिन की शुरुआत या जीवन की शुरुआत इस डायनेमिक मेडिटेशन से ही होती है। कई सारे ऐसे मन में, जहन में हम सबके सवाल हैं कि आखिर ये आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कब हुई। तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज का ये पूरा पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ में हैं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी। प्रणाम, नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम राघव जी, स्वागत है आपके सवालों का। स्वामी जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत अहम माना गया है भगवान के इस डायनेमिक मेडिटेशन को, इस ध्यान को, क्योंकि इस ध्यान की शुरुआत से जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह अपने आप ही भर जाता है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डायनेमिक मेडिटेशन की शुरुआत या ओरिजिन कैसे हुआ। तो मैं थोड़ा आपको और पीछे ले चलता हूँ। जब डायनेमिक मेडिटेशन शुरुआत नहीं हुआ था, फिर उस बैकग्राउंड में समझ में आएगा कि कैसे और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। 1953 से लेके लगभग 17 साल तक, यानी 1970 तक ओशो केवल ध्यान सिखा रहे थे। उसका कोई नाम नहीं था। हाँ, बाद में नाम पड़ गया। जब सक्रिय ध्यान आया तो फिर उसका नाम निष्क्रिय ध्यान, शिथिल ध्यान, शांत ध्यान आदि आदि लोग कहने लगे, पर उस समय तो नाम नहीं था, क्योंकि केवल एक ही था, एक ही विधि थी। उस ध्यान में ओशो जो कह रहे थे कि निष्क्रिय जागरूकता ध्यान है, पैसिव अवेयरनेस। तो नेचुरली पैसिव में कोई एक्टिविटी तो हो नहीं सकती, सक्रियता तो हो नहीं सकती। तो हमारी जो सक्रियताएं हैं इनके भी अलग अलग आयाम हैं। एक है हमारी फिजिकल बॉडी की सक्रियता, जिसको हम कहते हैं कोई कर्म, कोई क्रिया। एक है हमारे मन की सक्रियता, जिसमें विचार, स्मृति, कल्पना, योजना इत्यादि आ जाते हैं। और एक है हमारे हार्दिक तल की सक्रियता, जिनमें दुर्भावनाएं, सद्भावनाएं इत्यादि इत्यादि आ जाती हैं। ओशो कहते थे इन तीनों की ज़रूरत नहीं। जहाँ ये तीनों ना हो और केवल तुम सजग हो, बस। अब किसी चीज़ के प्रति सजगता नहीं बची, आपकी ऊर्जा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो स्वयं के होने का ज्ञान घटित होगा। 4 हिस्से अगर हम बांटें मनुष्य होने के, तो एक है हमारा डूइंग, दूसरा है थिंकिंग, तीसरा है फीलिंग और चौथा है बीइंग। करना, सोचना, भावना और होना। अक्सर हम बाहर की परिधि में 3 में उलझे रहते हैं। या तो हम फिजिकल कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बंद हुई, थक गए, तो मानसिक रूप से कुछ चल रहा है, नहीं तो किसी भावनात्मक ऊहापोह में उलझे हैं। और इन सब से जब चुके, तब तक हम थक चुके, एग्जॉस्ट हो गए और नींद में सो गए, बेहोश हो गए। नींद खुली नहीं कि सक्रियता शुरू हो गई तुरंत। ओशो कहते ध्यान अर्थात निष्क्रिय जागरूकता, जहाँ इन तीनों तलों पर कुछ भी नहीं हो रहा है और तुम सजग हो, नींद में नहीं हो। तो करीब करीब नींद जैसी स्थिति हो गई। नींद में बाकी के 3 तल काम नहीं करते, लेकिन हम बेहोश हो जाते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, सुषुप्ति में बेहोशी होती है, ध्यान में होश होता है, अदरवाइज नींद के समान स्थिति है वह। तो बाहर से परिपूर्ण निष्क्रिय और भीतर से पूरी तरह सजग। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अवेयरनेस और रिलैक्सेशन का, इसका नाम ध्यान है। तो ओशो लंबे सालों तक, करीब करीब 1.5 दशक से ज़्यादा, केवल यही ध्यान समझाते रहे, यही का प्रयोग कराते रहे। उसे कराना कहना भी ठीक नहीं है ना, समझाना और उस समझ में डुबाना। तो जब ध्यान शिविर होता था, उसमें 2 प्रकार के प्रयोग होते थे। एक सुबह होता था, जिसमें बैठकर करने को कहा जाता था, और एक शाम के प्रवचन के बाद होता था, जिसमें लेट कर करने को कहा जाता था, ताकि आप फिर अपने कमरे में जाएं और लेट के करते करते सो जाएं, दोबारा उठने की ज़रूरत नहीं। तो ये छोटा सा फ़र्क था। और ओशो जो सुझाव देते थे वो इस प्रकार के थे। पहले वो कहते थे कि भाव करो, शरीर शिथिल हो रहा है, बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। एक
8-10 बार रिपीट करते थे वो, और शरीर शिथिल हो जाता था। फिर वो कहते थे अब भाव करो कि सांस धीमी हो रही है। सांस ब्रिज है शरीर और आत्मा के बीच का। जन्म हुआ, जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई, पहली सांस चली, और जब ये अंतिम सांस छूट जाएगी जीवन खत्म हो जाएगा। तो श्वास ही जोड़े हुए है आत्मा और शरीर को। तो इस तरफ से उस तरफ तक जाने का सबसे सरल उपाय सांस का सेतु, ये ब्रिज है। तो इसको जितना धीमा शिथिल ये हो सके, इसमें करना नहीं है, क्योंकि हम करेंगे तो सांस और उखड़ जाएगी। पैसिवली सिर्फ फीलिंग में जाना है कि हाँ सांस धीमी हो रही है। और ओशो ऐसा सुझाव देते हैं उनकी हिप्नोटिक वॉइस, और सांस बिल्कुल धीमी हो जाती। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मर गए क्या, सांस बंद ही हो गई, लंबे समय से सांस नहीं आई। वो महत्वपूर्ण क्षण है। फिर वो कहते थे अब मन शांत हो रहा है। अगर सांस धीमी हो गई है तो मन के शांत होने में पूरी भूमिका बन गई, है ना। शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं बचा, सांस अत्यंत धीमी चल रही है, और ओशो कह रहे हैं मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। 2-3 मिनट में भीतर सन्नाटा छा जाता। फिर इसके बाद ओशो का अगला सुझाव था भावना के तल पर कि स्वीकार का भाव, तथाता। मानो सुबह ध्यान करा रहे हैं और तेज धूप निकल आई हो, गर्मी पड़ रही हो, माथे पे पसीना आ रहा है, तो ओशो कह रहे जो है उसको स्वीकार लो, ऐसा है। गर्मी का मौसम है, सूरज निकला है, स्वाभाविक है पसीना आएगा। इसके प्रति रेजिस्टेंस ना हो। एक मक्खी आके बैठ गई गाल पे, तो मक्खी है बैठेगी, वो प्रतिरोध ना हो। अगर प्रतिरोध हुआ तो हम फिर सक्रिय हो जाएंगे, भीतर से चाहे विचार में हो जाएंगे, चाहे हाथ से उसको उड़ाने में लग जाएंगे, या मन ही मन गुस्सा हो रहे हैं, नाराजगी आ गई, मक्खी कहाँ से आ गई, ये कुत्ता क्यों भौंका, मैं ध्यान कर रहा हूँ। वही जगत ऐसा है, कुत्ते भौंकते हैं, उनकी प्रकृति है। सड़क पे कार निकलेगी, हॉर्न बजेंगे, आप घर में ध्यान कर रहे हैं, किचन में से बर्तन की आवाज़ आएगी, बच्चे कुछ शोरगुल करेंगे, सब कुछ होगा। साधारणतः साधक इन सबसे दुश्मनी खड़ी कर लेता है, और तब वह भीतर रिलैक्स ही नहीं हो सकता, वो तो लड़ाई कर रहा है, पैसिविटी में नहीं गया। तो स्वीकार का भाव कि भाई जगत ऐसा है, ऐसे ही रहेगा, है ना। जैसे हम स्वीकार करते हैं, हृदय के तल पे भी हम रिलैक्स हो गए, सब स्वीकार हो गया, तथाता भाव। और इसके बाद ओशो कहते थे अब गौर से सुनो। अक्सर वो ध्यान कराते थे शिविर तो कहीं जंगल वाले स्थान में होता था, कि समुद्र तट पर होता था, कि किसी पहाड़ी स्थल पर होता था, या बगीचे में कहीं कराते थे। तो पंछी की आवाज़ आ रही है, वृक्षों से हवा की सरसराहट आ रही है, सरूवन नारगोल में आवाज़ कर रहे हैं, कि सागर तट से आवाज़ आ रही हैं, समुद्र की लहरों की। तो जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको गौर से सुनो, सुनने पर बड़ा जोर। तो शरीर शिथिल हो गया, सांस धीमी हो गई, मन शांत हो गया, हृदय स्वीकार भाव में है। अब श्रवण पर सारा जोर। और ओशो फिर इशारा करते थे बीच बीच में कि सुनते सुनते इन्हीं आवाज़ों को तुम्हें ईश्वर का स्वर भी सुनाई पड़ना शुरू होगा, और गौर से सुनो। जो आवाज़ें आ रही उनको तुम पहचानते हो कि कुत्ता भौंकने की आवाज़ है, ये सागर की लहरों की आवाज़ है, ये हवा चली, पत्तों की सरसराहट हुई, ये एक पंछी बोला, कि नदी की कलकल है, ये तो तुम पहचानते हो। एक आवाज़ और है जिसका तुम सोर्स नहीं बता सकते कि वो कहाँ से आ रही है, उसको सुनो और उसमें लौलीन हो जाओ। तो ये प्रक्रिया थी जो करीब 1.5 दशक से अधिक चली। फिर ओशो ने देखा कि बहुत लोग बार बार कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता, हमें ध्यान नहीं लगता। तब फिर समझ में आया कि ये लोग सक्रियता के आदी हैं, है ना। लोग बार बार कहते हैं हमको कुछ प्राणायाम बता दीजिए, कोई मंत्र जाप बता दीजिए, माला फेरें क्या, फलाना आसन लगाएं क्या। ओशो कहते थे नहीं, किसी चीज़ का सहारा ना लो, क्योंकि मुझे पता है जैसे तुमको मैं सहारा दूंगा, हाँ कह दूंगा, तुम फिर एक कर्मकांड करने लगोगे और ध्यान में जा ही नहीं पाओगे। तुम एक नई एक्टिविटी शुरू कर दोगे और तुम उसी को धार्मिक क्रिया समझने लगोगे। तो ओशो ने हमेशा इनकार किया मंत्र जाप के अगेंस्ट, प्राणायाम के अगेंस्ट, है ना, किसी भी प्रकार की क्रिया के अगेंस्ट। कोई आसन नहीं साधना है, कोई विशेष प्रकार की सांस नहीं लेनी है, जस्ट रिलैक्स, है ना, कुछ करना नहीं है, ना करने पर जोर है। लेकिन लोगों के सवाल बार बार आप पुराना साहित्य पढ़ें तो लोग फिर वही सवाल पूछते, इसका मतलब उनको समझ में नहीं आई बात कि ओशो क्या कह रहे हैं।
फिर एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है लोगों को देखकर, है ना। फिर ओशो ने कीर्तन वाला प्रयोग कराना शुरू किया, और कीर्तन को उन्होंने कहा कि फिर इतनी तीव्रता से करो, जैसे साधारण पारंपरिक कीर्तन नहीं कि बैठे बैठे धीरे धीरे डोल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वैसा वाला नहीं। फिर पूरी उछल कूद, फुल एक्टिविटी, ताकि तुम एग्जॉस्ट हो जाओ, थक जाओ कीर्तन करते करते, तुम खुद ही चाहो कि अब बस बहुत हो गया, 10 मिनट 15 मिनट की, अब बस किसी प्रकार रिलैक्स हो जाए, और तब वो कहेंगे रुक जाओ, है ना, और फिर उसी स्थिति में ले जाएंगे जिसमें वो ध्यान में ले जा रहे थे। तो कीर्तन से आरंभ हुआ एक्टिविटी का, है ना। ओशो ने कहा कि याद रखना कीर्तन स्वयं ध्यान नहीं है, तुम थक जाओ ताकि तुम पैसिव हो सको, थोड़ी देर कुछ ना करो, क्योंकि तुम खुद ही चाहोगे कि अब बस बंद हो जाए, बहुत थक गए, शरीर पूरा थक गया। इसलिए तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर बहुत जोर था, मंद मंद नहीं, एकदम प्रज्वलित लो, ताकि जल्दी से थक सको। तो ये एक प्रयोग शुरू किया। ये उस समय की बात है, अपन समझे 60 के दशक की बात है। उस समय इंडोनेशिया में संत सुबुद हुए एक, है ना, और उन्होंने एक नई विधि खोजी थी, कहना चाहिए खोजी नहीं, इल्हाम उनके ऊपर हुआ था। वो कोई आध्यात्मिक साधक नहीं थे, कोई दार्शनिक नहीं थे, वो किसी प्रकार की कोई तलाश नहीं कर रहे थे परमात्मा की। अचानक उनको ऐसा होना शुरू हुआ जैसे कोई ऊर्जा ऊपर से उतर आई, और उन्होंने अपने आप को रिलैक्स छोड़ दिया, और हाथ पैर की, गर्दन की कुछ गतियां होने लगीं, कुछ आवाज़ें निकलने लगीं मुंह से, जो कि वो स्वयं नहीं कर रहे थे। तो अचानक एक साक्षी भाव पैदा हुआ कि मैं देख रहा हूँ, मैं खुद कर नहीं रहा हूँ, और ये हाथ ऊपर उठ रहा है, एग्जिस्टेंशियल एनर्जी ऊपर उठा रही है। इसमें उनको अद्भुत शांति मिली। और चूंकि वो मुसलमान देश था मुख्य रूप से, तो वहाँ ध्यान शब्द तो वो जानते भी नहीं थे कि ध्यान जैसी कोई चीज़ भी होती है। उन्होंने अपने मित्रों के संग शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, और उसके बाद अद्भुत शांति मिलती है। तो उनके बहुत मित्र धीरे धीरे जुड़ने लगे, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया फैलने लगी। इसका नाम रखा गया लतिहान। लतिहान का मतलब होता था हमने अपने आप को छोड़ दिया, और अब जो हो रहा है सो हो रहा है, हम देख रहे हैं। अगर हंसी आ रही है तो हम देख रहे हैं कि हाँ हंसी आ रही है, कि शरीर गिर गया, कि ज़मीन पर लोट-पोट हो रहा है बच्चों की तरह, तो हम देख रहे हैं, दूर से दृष्टा हैं, और जो हो रहा है उसको होने दे रहे, ना हम उसमें कहीं रुकावट डाल रहे, और ना ही हम उसको सहयोग कर रहे। तो ऐसा बहुत लोगों को कुछ कुछ होने लगा, जिसको आज की भाषा में हम कहें कैथारसिस या रेचन। जो भीतर दबा था वो निकलने लगा, और जब वो दमन निकल गया तो भीतर सन्नाटा छा गया, है ना, बड़ी शांति और बड़ी जागरूकता घटित हो गई। तो ये प्रयोग धीरे धीरे पश्चिम में फैला। 60 के दशक की बात कर रहा हूँ, शायद आपको उस समय की नहीं पता होगी। ये काफ़ी प्रचलित हुआ, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। कुछ लोगों के संग ऐसा हुआ कि उनकी ये कैथारसिस शुरू तो हो गई, दमित भावनाओं का विसर्जन, फिर बंद करने का कोई उपाय नहीं था। वो चलना शुरू हुआ तो चलते ही गया, चलते ही गया। कई लोग पागल हो गए, पागल खाने में बंद करना पड़ा, और तब इस लतिहान के प्रयोग की काफ़ी बदनामी फैल गई। लाभ निश्चित रूप से बहुत लोगों को हुआ, लेकिन ये दुष्प्रभाव पड़ा, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, क्योंकि उनके वश में नहीं था, क्योंकि इसमें यही भाव था कि अपने आप को पूरा छोड़ देना है। अब लेकिन रुकने का तो कोई विधि नहीं थी, उसमें कोई टेक्निक तो थी नहीं कि कहाँ रुकना है। तो घंटों घंटों ये प्रयोग चलते थे। कुछ लोगों का दिन भर ही चलने लगा, 24 घंटे, तो पागल खाने पहुँच गए वो, और तब इसकी खूब बदनामी फैल गई इस प्रयोग की, और कुछ सालों के पश्चात सारी दुनिया से यह प्रयोग ख़त्म हो गया, बंद हो गया। ओशो ने इस पर पुनर्विचार किया, रीथिंकिंग, कि इससे जो लाभ हो रहा था वह बचाने जैसा है, और इसकी जो हानि हुई थी उनसे हम कैसे बचें, है ना। तो धीरे धीरे प्रयोग करके कई लोगों के साथ उन्होंने पहली चीज़ तो ये की कि वो कैथारसिस का टाइम लिमिट किया जाए। सुबुद ने जो किया था उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी, सुबह से आके शुरू हो गए और कोई दोपहर को तक चल रहा है, किसी का शाम तक चल रहा है, ऐसा चल रहा था। तो उसने फिक्स कर दिया कि नहीं, 10 मिनट के बाद जैसे ही मैं कहूँ स्टॉप,
तो तुम्हें वहीं रुक जाना है, ताकि ये चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में रहे। तो एक प्रकार से तुमने छोड़ा भी है, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ चले। तो पहली चीज़ ये की। दूसरी चीज़ ओशो ने कहा कि सुबुध जो प्रयोग कर रहा था, चूँकि वो मुस्लिम कंट्री में था और वहाँ पे केवल जेंट्स ही उसके प्रयोग में शामिल हो रहे थे, इस्लाम धर्म में महिलाओं को तो इजाज़त ही नहीं है कि इस प्रकार के किसी प्रयोग में वो आ सकें। तो ओशो ने कहा वहाँ पे एक एनर्जी का बैलेंस नहीं बन रहा था, जो मेल और फीमेल का जो बैलेंस होना चाहिए, जैसे प्लस और माइनस इलेक्ट्रिसिटी होती है, साउथ और नॉर्थ पोल चुंबक का होता है, वो एक साथ होंगे तो एक बैलेंस होगा। अकेला एक ही पक्ष उसमें रहे तो इम्बैलेंस में जाने की, पागलपन में जाने की पूरी संभावना है। तो ओशो ने दूसरी चीज़ ये जोड़ी कि स्त्री पुरुष मिल के इकट्ठे ध्यान करेंगे। ये एक नई चीज़ जोड़ी, ये ऐसा इंडोनेशिया में नहीं हो सकता था। दूसरी चीज़ ये जोड़ी, और फिर धीरे 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 इसमें चीज़ें जुड़ती चली गईं। रेचन में जाने के पूर्व प्राणायाम जोड़ा। यह प्राणायाम योग की कोई प्रणाली नहीं थी जिसमें एक सिस्टम होता है कि ऐसे लेना है, ऐसे छोड़ना है, इतनी देर रुकना है, एक सिस्टम होता है उसका। ओशो का नहीं, अराजक श्वास, कैओटिक ब्रीदिंग, कोई रिदम नहीं है, कोई नियम से नहीं लेनी है। उस क्षण में जैसा तुम्हें लग रहा है, तीव्र गति से और गहरी, बस दो चीज़ों का ख्याल रखना है, खूब गहरी सांस और खूब तेज, जितनी तेज हो सके। कोई पाबंदी नहीं कैसा लेना कैसा छोड़ना, सहज रूप से आने दो। इससे क्या, खूब हाइपर ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और व्यक्ति बहुत ऊर्जावान हो जाएगा। इस ऊर्जा के संग अस्तित्व की ऊर्जा का जोड़ बैठ जाएगा और तब लातिहान बड़े आसानी से होगा। संत सुबुध के लातिहान के प्रयोग में सब लोगों को नहीं होता था, क्योंकि उतनी एनर्जी ही नहीं थी, है ना। तो एग्जिस्टेंशियल फोर्स तब काम करेगा, परमात्मा का प्रसाद तब टेक ओवर कर लेगा जब हमारी तरफ से भी कुछ प्रयास हो। अगर हम ओवर एनर्जेटिक हैं तो हम एग्जिस्टेंशियल एनर्जी के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वो टेक ओवर कर लेगा और फिर नेक्स्ट 10 मिनट में कैथारसिस हो जाएगी। और चूँकि समय की पाबंदी ऑलरेडी पहले से बता दी गई है, तो जैसे ओशो कहेंगे बस स्टॉप, अब तीसरा चरण, वहाँ से तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण में ओशो ने रखा था महर्षि रमण का प्रयोग, मैं कौन हूँ, अपने आप से पूछो। तो जोर से चिल्ला चिल्ला के पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ताकि पूरी ऊर्जा इसमें इन्वॉल्व हो। सिर्फ एक मेंटल इंक्वायरी नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट, है ना, तुम्हारे अस्तित्व का सवाल, जो तुम्हारी बीइंग है भीतर, वो क्या है तुम्हें पता नहीं, तो उसे जानने की एक गहन जिज्ञासा, मैं कौन हूँ। तो 10 मिनट यह तीसरा प्रयोग होता था। और फिर जब ओशो कहते तब स्टॉप, रुक जाओ, तो उस समय फिर कोई बैठा रह जाता, कोई गिर जाता, कोई लेट जाता, कोई खड़ा रह जाता, वो स्वाभाविक रूप से जैसा हो रहा है जिसको। अब टोटल स्टॉप, अब अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। अगर गिर गए हो तो अब उठना नहीं है, बैठे रह गए हो तो बैठे रह गए, खड़े रह गए तो खड़े रह गए। अब पत्थर की मूर्ति की तरह हो जाओ, ताकि तुम्हारी सारी ऊर्जा अब सक्रियता में कहीं इन्वॉल्व ना हो। और इस आधा घंटे में 10-10 मिनट के 3 चरण करने में तुम इतने थक चुके होगे कि अब तुम खुद ही चाहोगे नाउ आई वांट रेस्ट, है ना। अगर किसी से कहा जाए कि यू रिलैक्स, तब वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि वो रिलैक्स हो जाए, है ना। जैसे एक बच्चा है, उपद्रव मचा रहा है घर में, शैतानी कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, हम उससे कहें कि रिलैक्स होकर बैठ जाओ तो बहुत मुश्किल है। वो बेचारा बैठ भी जाए तो मुंह पकड़ के भी रो के रहा, खुद के होंठ, उसका दिल तो बोलने का हो रहा है, आंखें जबरदस्ती रोके हैं, खुल जा रही हैं, देखने का मन हो रहा है, ऊर्जा उसकी बहिर्मुखी है, ये उपाय नहीं होगा, है ना। वो भागना चाह रहा है, जबरदस्ती बैठ तो गया मगर पूरा शरीर उसका अकड़ा हुआ है, जकड़ के बैठा है वो। तो ओशो कहते हैं उससे कहो कि जाओ तुम घर के 10 चक्कर लगा के आओ, खूब तेजी से लगाना, जितनी तेजी से लगा सको। जब 10 चक्कर लगा के वो आएगा, खुद ही कोने में जाके बैठ जाएगा। अब ये रियल रिलैक्सेशन होगा जी। तो इनडायरेक्ट वे में जो ओशो ध्यान सिखा रहे थे, निर्विचार जागरूकता, निष्क्रिय जागरूकता, उसको क्रिया के द्वारा पैदा कर रहे हैं। और ओशो ने देखा यह ज़्यादा लोगों पर कारगर हो गई। वो जो निष्क्रिय ध्यान
17 साल तक सिखाते रहे, वो थोड़े से बहुत समझदार लोग, जिज्ञासु लोग पकड़ पाए। ये चीज़ ज़्यादा पकड़ में आई। तो उस समय 4 चरण थे ध्यान के, और इसमें ओशो ने और भी जोड़ दिया था माउंट आबू के शिविर में, अगर कोई मित्र निर्वस्त्र होना चाहते हैं ध्यान में तो निर्वस्त्र भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो दमन की परतें हमारे ऊपर मन पे हृदय में बैठी हुई हैं, उसका ही एक रूप कपड़े भी हैं। ये हमारी सभ्यता का, संस्कृति का हिस्सा है। अगर हम उससे छुटकारा चाहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए कपड़े भी हटा दें, तब हम बिल्कुल जंगली पशु जैसे या आदि मानव जैसे हो जाएंगे, और तब हमारे भीतर की वो परतें भी खुल जाएंगी जो हमने दबा कर रखी हैं, और खूब अच्छा विसर्जन, निर्जरा हो पाएगी, मन पूरा खाली हो पाएगा। तो उस समय इस प्रकार के सक्रिय ध्यान का निर्माण हुआ था, जिसमें तीसरे चरण में मैं कौन हूँ था। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ किस प्रकार परिवर्तन आए। जी, है ना। राजस्थान की सरकार ने तय कर लिया कि ओशो को माउंट आबू में या राजस्थान में प्रवेश ही नहीं देंगे, क्योंकि उनके शिविर में लोग नग्न हो जाते हैं। अब समस्या एक जगह की नहीं हो तो किसी भी दूसरे प्रदेश में करेंगे, वहाँ भी यही होगा। यद्यपि ओशो जहाँ शिविर करा रहे थे वो लोकेशन से, शहर से बहुत दूर जगह थी, किसी से कुछ लेना देना ना था, एकांत में करा रहे थे। कोई व्यक्ति नग्न हो गया, इसमें किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा था, है ना। लेकिन हंगामा उसको खूब मच गया। ओशो ने कहा उसको छोड़ दो, वो कोई ध्यान का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो धीरे धीरे कुछ कुछ परिवर्तन हुए। फिर 2-3 साल बाद ओशो ने देखा कि लोग मैं कौन हूँ पूछ तो रहे हैं, पर भीतर वो इंक्वायरी, वो जिज्ञासा नहीं है, एक मैकेनिकल ढंग हो गया। जैसे किसी रोबोट में हमने भर दिया, फिट कर दिया कि ये बोलो, और वो बोलता जा रहा है। जैसे किसी अपने तोते को सिखा दिया कुछ, और तोता बोल रहा है, उसको तो उसका मीनिंग भी नहीं पता। तो अधिकांश लोग इस ढंग से मैं कौन हूँ कह रहे थे, जैसे तोता रटंत, कहा गया है बोलना है तो बोल रहे हैं। वो भाव नहीं है भीतर, वो प्रश्न है ना, एक पेनिट्रेटिंग क्वेस्ट होनी चाहिए थी स्वयं के प्रति, वो बात नहीं है। फिर ओशो ने एक बार बताया कि वो महर्षि रमन के आश्रम गए थे। रमन जी तो विदा हो चुके थे शरीर से। वहाँ उन्होंने देखा रमन के शिष्यों को बैठ के मैं कौन हूँ करते रहते हैं। ओशो उनका इससे तुम्हें कुछ लाभ हुआ? कितने सालों से कर रहे हैं? उनका बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारे गुरु जी यही बता गए। तो उनका लेकिन तुम्हारे चेहरा देख कर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें कुछ हुआ हो, तुम्हें उत्तर मिला मैं कौन हूँ? बोले नहीं मिला। मैकेनिकल ढंग से कर रहे हैं, एक कर्म कांड बन गया है। कोई राम राम जप रहा है, कोई अल्लाहू अल्लाहू जप रहा है, कोई ओम नमो शिवाय जप रहा है, वो मैं कौन हूँ जप रहे हैं। सेम, कोई बात बन नहीं रही है जी। तो ओशो ने देखा सक्रिय ध्यान करने वाले लोग भी वैसा ही करने लगे। शुरुआत में जो कर रहे थे उनके अंदर तो एक जिज्ञासा थी, बाद में जो लोग आ रहे हैं बस इनको पता चल गया कि विधि ऐसी ऐसी है तो वो एक नियम पूरा कर दे रहे हैं, जिज्ञासा है ही नहीं। तो ओशो ने कहा वो निरर्थक हो गया, उसको छोड़ो। उसकी जगह उन्होंने केवल हु रखा, है ना। ओशो को यह ध्वनि बहुत पसंद थी, हु। आपको याद होगा अपने अंतिम समय में भी उन्होंने याहू शब्द का प्रयोग करवाया था। याहू और याबू 2 शब्दों का प्रयोग कई सालों तक चला। आप पुरानी वीडियो देखते हैं जहाँ ओशो हाथ ऊपर उठाते हैं, सब लोग चिल्लाते हैं याहू, है ना। कई लोग समझते हैं कि ओशो कह रहे हैं, नहीं, ओशो वर्ड तो बहुत बाद में आया था। उसके पुराने 2-3 साल जो हैं उसमें याहू सब कह रहे हैं, क्योंकि ओशो से मिलता जुलता है और शोरगुल में सारे लोग चिल्लाने, पता नहीं चलता कि याहू कह रहे हैं कि ओशो कह रहे हैं, याहू। तो ओशो को हु की ध्वनि अत्यंत प्रिय थी। इससे हमारी ऊर्जा जागती है। जब हम बोलते हैं हु तो सारी हवा बाहर निकली, पेट और नीचे के 3 चक्र सिकुड़े, जिनको मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर कहें, वो भीतर को सिकुड़े, जैसे वहाँ से एनर्जी पंप हुई ऊपर की तरफ और आज्ञा चक्र सहस्त्रार की तरफ आई। तो हु का प्रयोग ओशो ने मैं कौन हूँ की जगह रिप्लेस किया। और तब किसी मित्र के सवाल पर उन्होंने कहा अभी तक तुम जो पूछ रहे थे मैं कौन हूँ, और जो विदेशी मित्र आते थे वो पूछते थे हु एम आई। तो ओशो ने कहा एक्चुअली वो हु एम आई में भी हु था और मैं कौन हूँ में भी हूँ था, ये ध्वनि काम कर रही थी।
बाकी का छोड़ दो, हुए माई की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम जल्दी किसी भी चीज़ को रिपीट करके मैकेनिकल बना लोगे, है ना। उसके भीतर की वो जो अग्नि थी वो बुझ जाएगी, अंगारा राख राख रह जाएगी ऊपर ऊपर की हु। अब चूंकि हु में कोई मीनिंग भी नहीं है जी, सिर्फ एक ध्वनि मात्र है, इसमें तुम्हारा मन इसकी एनालिसिस भी नहीं कर सकता। मैं कौन हूँ का तुम दार्शनिक उत्तर भीतर भीतर सोच सकते हो कि मैं आत्मा हूँ कि परमात्मा हूँ कि मैं तो शून्य हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, कुछ कुछ उत्तर भीतर चलने लगेंगे। हु के साथ कोई उत्तर नहीं जुड़ा, क्योंकि ये प्रश्न भी नहीं है, सिर्फ एक ध्वनि है। तो तुम इसके प्रति सजग ही हो सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते। और जिस प्रकार से वो हवा बाहर छूट रही है वो तुम्हारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करेगी। जब तुम आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर आ जाओगे और 10 मिनट बाद जब मैं कहूँगा स्टॉप। अब इसके बाद एक चीज़ और थी, मैं पहले बताना भूल गया, जब स्टार्टिंग में ही थी वो ओशो कहते थे अपनी हथेली माथे पे रखो दोनों भ्रकटियों के मध्य में, और वहाँ साइडवेज और ऊपर नीचे 1 मिनट तक रगड़ो। ये चौथे चरण का हिस्सा था। आज्ञा चक्र पर हथेली रख के ऊपर नीचे और आगे पीछे रगड़ो और भीतर भाव करो कि प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। चौथे चरण में ओशो स्वयं सुझाव देते थे, उसमें मुख्य रूप से 3 बातें थीं। एक था अनाहत नाद गूंज रहा है, सुनो। दूसरा था प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, विशेषकर आज्ञा चक्र पर रगड़ने के पश्चात उसे देखो। और तीसरा था आनंद का भाव। ये 3 मुख्य थे, ओंकार, आलोक और आनंद। चौथे चरण में इसमें डूबना है। तो किसी मित्र को ओंकार में ज़्यादा डुबकी लगती थी, किसी को आलोक में ज़्यादा लगती थी और किसी को आनंद में ज़्यादा लगती थी, किसी किसी को 2 में या किसी किसी को 3 में डुबकी लगती थी। और फिर अंत में ओशो उसमें सुझाव देते थे एक अद्वैत वाली भावना का कि यह तुम ही हो, जिसे तुम जान रहे हो वह तुमसे भिन्न नहीं, वह तुम ही हो। यहाँ पर खत्म होता था। फिर धीरे धीरे इसमें एक चरण और जोड़ा, 5वां, क्योंकि ओशो ने देखा कि चौथे चरण के बाद लोग साक्षी में तो पहुंच गए, ऊर्जा खूब ऊर्ध्वगामी हो गई, आज्ञा चक्र सहस्त्रार पर पहुंच गई, वहाँ नाद भी सुन लिया, नूर भी देख लिया, निराकार चैतन्य को जान लिया, लेकिन उसके साथ एक प्रकार की उदासी सी आ गई। शांति और उदासी में एक समानता है। एक आदमी चुपचाप बैठा है, हम बाहर से देख के कह नहीं सकते वो शांत है कि उदास है ना जी। तो ये दोनों जैसे रेल की पटरी पैरेलल चलती हैं, है ना, और कब हमारी ट्रेन वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी पता नहीं। तो शांति जाते जाते, साक्षी में जाते जाते अचानक हम उदासी में पहुँच सकते हैं। तो ये एक खतरा नज़र आया। देखिए, कोई भी प्रयोग जब करते हैं वो बहुत सारे लोगों पे कई कई दिन तक रिपीट होता है, तब भी पता चलता है कि क्या नेगेटिव पॉइंट है, फिर उससे बचने का उपाय खोजा जा सकता है। तो ओशो ने कहा कि अब एक चरण और 5वां, साक्षी पे ख़त्म नहीं कर देना है। नहीं तो हमेशा उन्होंने कहा था साक्षी क्लाइमैक्स है ध्यान का, साक्षी में पहुंच गए, है ना। अब उन्होंने 5वां चरण जोड़ा कि अब तुम वापस उठो और अहोभाव को व्यक्त करो। तो कोई हल्का संगीत चलता था, उसके साथ फिर उठ के खड़े हो, हंसी आ रही है हंसो, नाचना आ रहा है नाचो, आँख खोल सकते हो, सेलिब्रेट, है ना। मेडिटेशन के साथ सेलिब्रेशन अब एक नई कॉम्बिनेशन बनी, इसके पहले ऐसा कभी नहीं था। एक्चुअली सेलिब्रेशन या इस प्रकार का जो अहोभाव था वो भक्ति का अंग तो था, ध्यान का अंग कभी नहीं था। पुराने ज़माने में ध्यान और भक्ति 2 मार्ग बिल्कुल अलग अलग थे, है ना। ध्यानियों को भक्ति से कुछ लेना देना ना था, भक्तों को ध्यान से कोई लेना देना ना था। ओशो ने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया कि उसमें साक्षी भी रहेगा, योग का सार तत्व, और उसमें उत्सव भी रहेगा, आनंद भी रहेगा, अहोभाव। ओशो तो अहोभाव को ही भक्ति कहते हैं, अहोभाव को ही प्रार्थना कहते हैं। तो अब अहोभाव से भर के नाचो। यह जो शांति तुमने जानी है, यह साक्षित्व की झलक जो मिली है, ये जो ओंकार श्रवण हुआ है, क्या इसके लिए धन्यवाद न दोगे? धन्यवाद दो। तो एक नई चीज़ जुड़ी और पहली बार हम कहें योग और भक्ति का संगम, एक समन्वय स्थापित हुआ। और ओशो ने कहा कि चूँकि मेरे सन्यासियों में स्वामी और माँ, स्त्रियाँ और पुरुष लगभग बराबर की गिनती में है, तो मेरा मार्ग भी एक संगम वाला मार्ग होगा। पुरुषों के लिए साक्षी भाव
प्रमुख मार्ग है, महिलाओं के लिए भक्ति मार्ग प्रमुख मार्ग है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सब लोग हैं इकट्ठे, तो विधि ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सबके काम की हो सके। हाँ, कोई एक चीज़ में ज़्यादा डूबेगा, कोई दूसरे में ज़्यादा डूबेगा, लेकिन विधि ऐसी हो कि वो सबके काम की आ सके। तो इसमें संकल्प भी है और समर्पण भी है। शुरुआत में संकल्प है, एक कमिटमेंट, एक डिटर्मिनेशन कि मैं विधि में गुजरूंगा, और अंत में समर्पण है, टोटल सरेंडर है, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, निष्क्रिय जागरूकता, और उसके बाद फिर आनंद और उत्सव में, ताकि उदासी वाला ट्रैक ना पकड़े, वो ट्रेन इस पटरी से उस पटरी पर ना आ जाए कहीं, ताकि आनंद भाव में ही खत्म हो। वो आनंद भाव भी 24 घंटे पे हमारे फैला रहेगा। इस प्रकार सक्रिय ध्यान में और परिवर्तन हुआ, 5वां चरण जुड़ा। इसके बाद और छोटे मोटे परिवर्तन हुए, वो आपसे कहता हूँ। जैसे पूना आश्रम का जब निर्माण हुआ, तो आसपास के लोगों ने, कोरेगांव पार्क के लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी कि लोग सुबह से हल्ला मचाते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब करते हैं। तो कोर्ट से आदेश आया कि आप मैक्सिमम महीने में 3 दिन करने की इजाज़त है, रोज़ ऐसा नहीं कर सकते। तो ओशो ने उसको स्वीकार किया, ठीक है, हमको किसी की नींद डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। इसके पहले तक एकांत जगहों में ध्यान शिविर होते थे, तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी। अब जो कोई शहर के बीच में रह रहे हैं, तो हमें दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो हिंसा हो जाएगी। तो ओशो ने उस बात को किया। हर महीने 10 दिन का शिविर होता था, 11 से लेकर 20 तारीख तक। 1 महीने हिंदी में, 1 महीने अंग्रेजी में ओशो प्रवचन देते थे। तो उसमें 11, 12, 13 तारीख को 3 दिन आवाज़ करने की अनुमति थी। और फिर एक नई चीज़ शुरू हो गई कि बिना आवाज़ के डायनेमिक मेडिटेशन करना है। तो ना तो कैथारसिस में चीखना चिल्लाना है, हंसना रोना है, हाँ एक्सप्रेस करो, लेकिन फुल बॉडी एक्सप्रेशन, बिना आवाज़ निकाले तुम अट्टहास करो, एक्शन से लगे। जैसे पुरानी मूक फिल्म होती थी ना, साइलेंट मूवीज, जी, एक्शन के द्वारा ही सब कुछ करना है ना। आपको गुस्सा हो ना, खूब गुस्सा होइए, घूंसट चलाइए, लातें फटकारिए, है ना, दांत भींचिए, पूरे चेहरे से प्रकट हो गुस्सा, पूरे शरीर से प्रकट हो, मुंह से पर आवाज़ नहीं निकालना है, गालियां नहीं देनी है, आवाज़ ना हो। और फिर तीसरे चरण में भी हु, कंठ से नहीं बोलना है। आप हवा ऐसी छोड़ो कि आप जैसे हु कह रहे हो, तो वो जो मुख्य घटना थी, नीचे के तीनों चक्र सिकुड़े, ऊर्जा ऊपर की ओर जाए, वो तो वैसी की वैसी होगी। और अच्छा है, गला भी नहीं बैठेगा, गले का उपयोग नहीं कर रहे, जी, है ना। जब हम गले का उपयोग करते हैं हु बोलने में, तो मुख्य रूप से कंठ केंद्रित वह बात हो जाती है, और जो होना चाहिए था नाभि केंद्रित, वो नहीं हो पाता। ये परिवर्तन करने से और गहरी बात बन गई। अब आवाज़ तो निकल नहीं रही, गला शिथिल है, और जंप कर रहे हैं, और हु कि अब सिर्फ हवा छोड़ रहे हैं, इस प्रकार की, इसका प्रभाव और गहरा पड़ा। इसमें और मिरेकुलस इफेक्ट आ गया हु में, एकदम ऊर्जा गनगनाती हुई ऊपर के चक्रों पे पहुंच जाती थी। फिर इसके बाद एक परिवर्तन और किया ओशो ने, कि वो जो आज्ञा चक्र पर रगड़ने की कह रहे थे, उसको बंद करा दिया, उसकी जगह सडन स्टॉप जोड़ा। इसमें भी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आती है, लेकिन एक हाथ से रगड़ना या अंगूठे से दबाना एक स्थूल विधि थी। ओशो ने कहा तुम तैयार हो गए, उतनी स्थूल विधि करने की जरूरत नहीं, एक सूक्ष्म विधि, सडन स्टॉप। ये गुरजीएफ की बात थी, सडन स्टॉप वाली। ओशो ने इसको अपनाया। जब हम अचानक कोई निर्णय करते हैं और रुक जाते हैं, मान लो यही निर्णय किया कि बस अब इसके बाद नहीं हिलेंगे, और ना हिले, तो ये संकल्प है, और संकल्प का केंद्र आज्ञा चक्र है। तो इस समय आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पे आ जाएगी। आप कोई भी संकल्प लें और पूरा करें, तो ऊर्जा आज्ञा चक्र पर होगी। तो पहले एक फिजिकल उपाय किया था रगड़ने का आज्ञा चक्र पर, है ना। उसके और पहले कभी ओशो ने चंदन का टीका लगाने को भी कहा था, लेकिन ये स्थूल उपाय थे। अब भीतरी उपाय, मानसिक उपाय, अचानक रुकना, नो मूवमेंट एट ऑल, इससे भी आज्ञा चक्र पर सारी ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि डिटर्मिनेशन का सेंटर वहीं है। जिन लोगों का आज्ञा चक्र कमजोर होता है, बड़े डमाडोल चित्त के होते हैं, वो चंचलता उनमें होती है, और जिनका आज्ञा चक्र सक्रिय है, उनमें एक स्थिरता होती है। जो उन्होंने तय किया है उस पर वो अडिग रहेंगे, उनका आज्ञा चक्र सक्रिय है। तो ये एक नई चीज़ फिर जुड़ी, है ना। तो इस प्रकार
सक्रिय ध्यान में धीरे 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 परिवर्तन होते चले गए। 1974 जनवरी तक ओशो स्वयं ध्यान शिविर ले रहे थे। मेरे ख्याल से जनवरी या मार्च 74 में आखिरी ध्यान शिविर हुआ है। उसके बाद जब वो मुंबई से शिफ्ट हुए 21 मार्च को मुंबई से पुणे आए, तब से फिर ओशो ने कोई भी ध्यान नहीं लिया। तो पहले जो 3 ध्यान होते थे शिविर में मुख्य रूप से, एक सुबह होता था सक्रिय ध्यान, दोपहर को कीर्तन ध्यान और रात में त्राटक ध्यान। तो फिर ओशो ने ध्यान कराना बंद कर दिया, तो फिर अन्य मित्र कराने लगे। अब मुश्किल ये हुई कि पूना में बहुत विदेशी आने लगे अलग अलग देशों के। पहले तो ठीक था, हिंदी अंग्रेजी 2 में इंस्ट्रक्शन दे दो। जब बहुत सारे देशों के लोग आने लगे तो ये संभव नहीं रहा कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जा सकें, कितनी भाषा में रिपीट करेंगे। तो फिर म्यूज़िक बना दिया गया कि लोगों को पहले समझा दिया जाए उनकी भाषा में, जब वो नए नए आए हैं कि कैसा होगा ध्यान। घंटी बजेगी, आपको फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये है। तो कोई इंस्ट्रक्शन की फिर ज़रूरत नहीं है, केवल म्यूज़िक चलेगा। ये एक समझौता, क्योंकि क्या करेंगे, मल्टीनेशनल लोग आ रहे हैं, मल्टी लैंग्वेज वाले, तो सिर्फ म्यूज़िक जिसमें विदाउट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इस प्रकार का सक्रिय ध्यान का रूप उभर के आया। तो ये मैंने आपको कहानी कही कैसे, और इसमें मुख्य योगदान संत सुबुत के लतिहान वाले प्रयोग का है, जिसमें सफलता भी मिली थी और असफलता भी मिली थी, और ओशो ने उसके उन हिस्सों को हटा दिया जिसकी वजह से असफल हुए थे। अदरवाइज वो प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण था। तो रेचन का वो वाला पार्ट बचाया और उसके आगे पीछे इस प्रकार का सिस्टम कर दिया कि कोई इसको लंबा कर ही ना सके, है ना। जब रुकना है यानी रुकना है, इमीडिएटली रुक जाना है। जो इंस्ट्रक्टर रहेगा वो आके रोक देगा, अगर कोई नहीं रुकेगा तो, है ना, ताकि वो पागलपन वाली स्थिति ना हो। ये मैनेज्ड पागलपन है 10 मिनट का है ना, हमारे कंट्रोल में है, हम नहीं किया जानबूझ कर और हम ही रुक जाएंगे। तो वो वाली चीज़ हट गई। एक स्त्री पुरुष का जो बैलेंस होता था ओशो ने कहा, वो अत्यंत ज़रूरी है पागलपन से बचने के लिए, नहीं तो पागलपन आ जाएगा। सामूहिक रूप से करना है, अकेले नहीं करना है। तो शिविर में अथवा ध्यान केंद्र में लोग सामूहिक रूप से कर रहे थे। हाँ, एक बार आप ट्रेंड हो गए फिर आप घर जाके कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अकेले नहीं करना है। वहाँ एक माहौल बनता है, एक जिसको हम कहें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टेक ओवर कर लेती है। 100-150 आदमी ध्यान कर रहे हैं, फिर हम अकेले इंडिविजुअल नहीं रह जाते, एक प्रवाह है, उस प्रवाह में हम भी बह जाते हैं। तो शुरुआत करना हमेशा वहाँ से उपयोगी है, सामूहिक रूप से। फिर हम अकेले में भी कर सकते हैं, और अकेले में जब करें तो अपने घर में भी याद रखिएगा शोरगुल नहीं मचाना है। म्यूज़िक भी आप चला रहे हैं तो बहुत ज़ोर का नहीं चलाइए, ताकि घर में, परिवार में, पड़ोस में किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। वो तो सिर्फ टाइमिंग के लिए है। अगर आप बिना म्यूज़िक के करना चाहें तो मोबाइल में आप टाइम भर सकते हैं 10-10 मिनट के, घंटी बज जाएगी, आपको पता लग जाएगा। और शोर नहीं करना है ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये कुछ बातें थीं जो मेरे जहन में आती हैं सक्रिय ध्यान की। एक और मज़ेदार बात याद आ गई। एक बार मैंने अपने बड़े भाई निकलंक जी से पूछा यही सवाल जो आपने पूछा था कि सक्रिय ध्यान की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि सच बताऊं तो सक्रिय ध्यान की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। उस समय ओशो जब जबलपुर से एक दिन घर आए गाडरवारा, तो उनको सुबह सुबह आवाज़ सुनाई पड़ी कि पड़ोसी जो एक हैं मुनीम साहब, उनका नाम था, वो काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ में कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे पिताजी को। तो ओशो की नींद खुली, उस आए सुनने क्या हो रहा है। तो पिताजी तो बगीचे में काम कर रहे थे, निदाई गुड़ाई कर रहे थे, और जो हमारे पड़ोसी थे मुनीम जी बड़े गुस्सैल किस्म के आदमी थे। उनका हमेशा ही सबसे झगड़ा होता था, घर में भी, अड़ोस पड़ोस में, हर जगह झगड़ा ही झगड़ा उनका होता था। किसी न किसी बहाने वो सुबह सुबह पिताजी पे नाराज़ होते रहते थे। पिताजी कोई उत्तर न देते, मगर वो एक तरफा अपनी तरफ से चीखना चिल्लाना उनका चलता रहता। जब ओशो ने देखा ये दृश्य, 2-3 मिनट वो देखते रहे कि एक तरफा झगड़ा चल रहा है, यहाँ से कोई उत्तर जा ही नहीं रहा। तब इन्होंने मुनीम जी को भड़काना शुरू किया। कहा मुनीम जी जरा और ज़ोर से, और ज़ोर से, मुनीम जी पूरी ताकत लगाइए, मुनीम जी अच्छी भरकम, भारी भरकम गालियाँ दीजिए, छोटी मोटी गाली से काम नहीं चलेगा। और मुनीम जी तो बिल्कुल पगला गए, आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा लगे कि इसको नशा कर लिया, क्या कर लिया है। ओशो और उकसा रहे, हाथ से इशारा कर रहे कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और चिल्लाइए। कोई 10-15 मिनट वो खूब चिल्लाए, है ना, और फिर खुद ही भीतर चले गए कमरे में। तो फिर पिताजी ने पूछा ओशो से क्या करवाया तुमने।
वो तो वैसे ही नाक में दम है हमारी, पड़ोसी हो ना उनके। उस उनका अब देखना आप फर्क पड़ेगा। और आश्चर्य की बात, उस दिन के बाद से मुनीम जी का वह रूटीन बंद हो गया। अकारण नाराज होना, न केवल पिताजी के ऊपर, अपने परिवार में भी शांति से रहने लगे ज़्यादा। अन्य लोगों के साथ भी उनका जो व्यवहार था क्रोध वाला, हिंसा वाला, वो डाइल्यूट हुआ, कम क्रोधी हो गए वो। सब लोग चकित हुए कि हुआ क्या। वो एक दिन में ओशो ने इतनी कैथारसिस करवा दी उनकी, इतना चीखा चिल्लवाया, गालियाँ दे दी उन्होंने, कहीं से सब निकल गया, कूड़ा कचरा जो भरा था। तो निकलंग भाई ने बताया कि एक्चुअली पहला प्रयोग डायनेमिक का तो उस दिन हुआ था। जी स्वामी जी, मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि जैसे ज़्यादातर जितनी भी ध्यान विधियां हैं उनमें एक ख़ास जो है म्यूज़िक का, ख़ास तौर पे एक संगीत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हर विधि पर, हर चरण पर बहुत सारे ध्यान प्रयोगों में जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस ध्यान विधि में जो आखिरी चरण है, जो उसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है, उसके पीछे का क्या रहस्य है? क्योंकि वो संगीत भी जो है बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और वही संगीत इस्तेमाल होता है आखिरी चरण में। स्वामी जी, संगीत का प्रयोग पहली बार ओशो ने ध्यान के संग किया, है ना, क्योंकि हमारे भीतर भी एक संगीत गूंज रहा है। बाहर भी हम संगीतमय हो जाएं, लय में, धुन में डूब जाएं, तो भीतर की वह धुन भी हम आसानी से पकड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कुंडलनी ध्यान का मैं उदाहरण देता हूँ, है ना। पहले चरण में शक्ति जागरण हो गया, पूरा शरीर हमने कपा डाला, रोम रोम हमारा कप गया, ऊर्जा से भर गया। दूसरे चरण में संगीत है नाचने वाला, जिसको सुन के कोई भी व्यक्ति झूमने लगेगा, मस्त होने लगेगा, डोलने लगेगा। मैं आपको स्मरण दिला दूं, जब आरंभ में कुंडलनी ध्यान बना था, ओशो ने वहाँ पर नागिन वाली बीन रखी थी, अच्छा, है ना। शुरुआत के कई सालों तक वही चली, फिर बाद में किसी कारण से वह छोड़नी पड़ी और दूसरा संगीत ये तैयार किया गया। ओशो को वो बीन पसंद थी, नागिन वाली, इसको सुन के एकदम झूमने लगो, एक नशा सा खुमारी से छाने लगे। तो पहले चरण में ऊर्जा जाग गई, वैसा संगीत है। दूसरे चरण में हम झूमें, मस्त हो जाएं, नाचें, गाएं, गुनगुनाएं, ताकि हमारे भीतर प्रफुल्लता आ जाए। एक निर्भरता, गैर गंभीर होना बहुत ज़रूरी है ध्यान की भूमिका में। फिर तीसरा चरण है, आप बैठ जाएं और एक म्यूजिक को सुने। इस म्यूजिक में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, एक सा म्यूजिक, एक ही धुन और धीमी आवाज़ में वो चल रही है, रिपीटिशन। हमारा मन मांग करता है मनोरंजन की, जिसमें वैरायटी हो, वेरिएशन हो, कोई शब्द हो, उतार चढ़ाव हो। ओशो का नहीं, तीसरा चरण ऐसा हुआ कि उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, एक ही ट्यून वही चलती रहेगी 15 मिनट। तो मन तो बोर हो जाएगा, मन चाहता है चीज़ें बदलें, परिवर्तनशील हों। तो इसमें मन जिसका स्थिर हो गया, थिर हो गया एक कोई सुनने में, क्योंकि परमात्मा एक ओंकार सतनाम है, वहाँ दूसरी कोई आवाज़ नहीं है। तो चलो इसकी ट्रेनिंग हम पहले ही ले लें, तीसरे चरण में एक ही संगीत को सुनने के हम आदी बने, हम पूरी सजगता से सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, और तीसरा चरण खत्म और संगीत खत्म। और अब क्या उम्मीद की जा रही है? अब भीतर का संगीत सुनो, ओंकार को सुनो। तो चौथा चरण। तो इस प्रकार से संगीत जमाया गया है जो हमें अंततः अनाहत नाद में ले जा सके। ठीक ऐसे ही नाद ब्रह्म का संगीत है, मानो किसी मंदिर में कोई घंटियाँ बजा रहा है और गुंबज में ध्वनि गूंज रही है, और क्रमशः बसते 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 हम हमिंग साउंड कर रहे हैं उसी के साथ मैच करते करते, और फिर संगीत बंद हो गया और हमारी हमिंग साउंड भी बंद हो गई। अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? हम सुने। अभी भी एक संगीत हो रहा है, वह अस्तित्व का संगीत है, वो घंटी की आवाज़ नहीं, अस्तित्व की आवाज़ है। अब हम उसके प्रति ट्यून्ड अप हो गए। तो बाहर का संगीत भीतर के संगीत से ट्यूनिंग के लिए है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं ओशो के शब्दों में बता दूं। जी बिल्कुल। आप पढ़िएगा किताब ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, अंग्रेजी में मेडिटेशन द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। वहाँ पर जहाँ डायनेमिक मेडिटेशन और कुंडलनी मेडिटेशन का वर्णन है, वहाँ पे ओशो का जो कोटेशन लिखा है उसकी लाइन गौर से सुनिएगा। सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान की केवल भूमिका है।
असली ध्यान तो तब शुरू होगा जब तुम भीतर का वह संगीत सुनोगे। फिर ओशो ने उदाहरण से समझाया कि भारत में संगीतकार जो हैं, क्लासिकल म्यूजिशियन, आधा आधा घंटा, एक एक घंटे अपने वाद्य यंत्रों को ट्यून अप करते रहते हैं। तबलची तबला ठोंक रहा है, तार कस रहा है सितार वाला। और कई बार पश्चिम के लोग आते हैं, वो समझते हैं कि संगीत हो रहा है और आधा घंटा बाद वो ताली बजा के जाने लगते हैं कि बहुत अच्छा लगा। अभी तो संगीत शुरू ही नहीं हुआ। ये उदाहरण ओशो ने दिया। ओशो ने कहा मैंने जितनी विधियाँ बनाई हैं वो सब ऐसी हैं कि हम वाद्य यंत्र को मिला रहे हैं, ये संगीत नहीं है। इसलिए इसको तुम ध्यान मत कहना। सक्रिय ध्यान को, कुंडलनी ध्यान को, नाद ब्रह्म ध्यान को, 3 नाम उन्होंने गिनाए, डैश 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 सारी विधियां। ये ध्यान नहीं है, ये केवल साज बिठाना है। तुम अपने तन को, मन को, हृदय को इस योग्य कर रहे हो कि वो संगीत सुन पाए जो कोई बजा नहीं रहा, अपने आप बज रहा है। ये उसकी तैयारी है। ये कोटेशन खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी प्रवचन का है, हिंदी में अनुवाद करके ज्यों का त्यों छपा है, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि बहुत लोग जिसको कहते हैं ये ओशो का ध्यान, ओशो का ध्यान, ओशो का ध्यान, प्लीज़ थोड़ा सा याद रखें, वो विधि है, वो ध्यान नहीं है। ओशो खुद मना कर रहे हैं कि यह ध्यान नहीं है ना। वो साज बिठाना संगीत नहीं है। संगीत तो बाद में शुरू होगा, उसके लिए इंतज़ार करो, उसकी तैयारी चल रही है। तो सभी ध्यान मैंने कुंडलनी के उससे आपको समझा दिया, कैसे हम ऊर्जा जागरण किए, प्रफुल्लता में आए और फिर सुनने में लीन हो गए और बाहर का संगीत फिर बंद हो गया और भीतर के संगीत में डूब गए। तो चौथा चरण भीतर का संगीत है। यद्यपि यह बात कहीं लिखी नहीं है, समझने की है ना। स्वामी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायनेमिक मेडिटेशन ज़्यादातर या सभी लोग मानते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में किया जाता है, पर क्या इस ध्यान को करने का सिर्फ वही एक समय है या किसी और समय पर भी ये ध्यान किया जा सकता है? देखिए, अपन जनरल व्यक्ति की बात करें, आम आदमी जो रात को 7-8 घंटे सो लिया है, एक बार हम अच्छे से सो चुके हैं, अब हम जागरण में खूब अच्छे से गति कर सकते हैं, है ना। अगर हम थके मांदे हैं, एग्जॉस्टेड हैं ऑलरेडी, तो हम जागरण में नहीं जा पाएंगे। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ध्यान की 2 शर्त हैं अनिवार्य, रिलैक्सेशन प्लस अवेयरनेस। जैसे ही हम रिलैक्स होंगे थके मांदी हालत में, हम तुरंत नींद में चले जाएंगे, है ना। इसलिए सुबह का समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अभी नींद पूरी हुई, दोबारा तो नहीं सो सकते। कुछ चीज़ें और जोड़ लें, स्नान कर लें, ताज़े कपड़े पहन लें, आपकी चाय कॉफ़ी की आदत है चाय कॉफ़ी पी लें, 2 मिनट जॉगिंग कर लें, कि तेज़ी से दौड़ लें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लें। अब सो तो नहीं सकते दोबारा, तो जब हम चौथे चरण में पहुंचेंगे तो हम परिपूर्ण जागरूक रहेंगे और रिलैक्स भी रहेंगे। अन्य किसी समय मैनेज करना मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि असंभव है ना, लेकिन मुश्किल पड़ेगा। हम सोचेंगे हम शाम को करेंगे, वही दिन भर के इतने टेंशन, दिन भर की आपाधापी, थके मांदा, शरीर टूट फूट हो चुका है, मन पे कई घाव चोटें लग चुकी हैं। उस समय हम एक बहुत पॉजिटिव भाव दशा में पहुंच गए, कहना मुश्किल है। पत्नी से झगड़ा हो गया है, बच्चों से नाराज़गी हो गई है, बॉस से कुछ छटपट हो गई है ना, पड़ोसी ने कुछ कह दिया है, शांत होना ही मुश्किल है। रात्रि के पश्चात हम शांत अपने आप हैं, तो क्यों ना उचित समय पे किया जाए। हाँ, मैं कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ कि बिल्कुल 100% ऐसा ही। अब हो सकता है किसी व्यक्ति की ड्यूटी ऐसी पड़ती हो कि किसी की नाइट ड्यूटी है, किसी की अलग अलग ड्यूटी पड़ती है, 8-8 घंटे की लोग ड्यूटी वाच करते हैं, तो उनका नींद का समय अलग हो गया। तो मैं उनसे कहूँगा जब आपकी नींद पूरी हो गई उसके बाद आप करें, है ना। तो इस प्रकार से उसको समझें। एक कॉमन सेंस जनरल अगर नियम बनाना होगा तो सुबह सर्वश्रेष्ठ है, पर इसके अपवाद हो सकते हैं, है ना। कोई आदमी रात भर ड्यूटी कर रहा है, अब सुबह आजकल आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अधिकांश लोग रात को ड्यूटी करते हैं, जी बिल्कुल, है ना। कोई अमेरिका की गुलामी कर रहा है, कोई कनाडा की कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का समय टाइम जोन अलग है। अब उनके अनुसार चल रहे हैं। अब इनसे हम कहेंगे सुबह डायनेमिक करो, इनसे नहीं हो पाएंगे, तो पूरी तरह से थक चुके हैं, है ना, एनर्जी नहीं बची। अब तो सोने का समय उनका आया, तो जब वो सो के उठेंगे उस समय करें। और 2-3 छोटी छोटी चीज़ें खूब महत्वपूर्ण है उसमें। एक तो स्नान, एक ताजे वस्त्र, एक छोटा सा व्यायाम,
है ना। ये 3 चीज़ें, और चाय कॉफ़ी की अगर आपकी आदत है तो वो ले लीजिए। हाँ, ठोस आहार मत लीजिए, ठोस आहार लेने से तंद्रा आती है। चाय कॉफ़ी हमें जगाने में मदद करती है, उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है जी। जी, आखिरी सवाल स्वामी जी की, जैसे आपने ये जो हम खासतौर पे ध्यान विधि की बात करें, डायनेमिक को अगर हम देखें तो साइंटिफिक तौर पे हमें इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या लाभ मिल सकते हैं? देखिए, साइंटिफिक तौर पर तो बहुत कम रिसर्च हुई हैं, 2-4 बार हुई हैं, वो छोटे पैमाने पर हुई हैं, कोई लार्ज स्केल पर नहीं हो सकी। तो ऐसी कोई बड़ी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो समझ में आती हैं, भले ही डाटा अवेलेबल नहीं, हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से जानते हैं। हम भी तो एक लेबोरेटरी है हमारा शरीर, जी, है बिल्कुल। ना। जब हम डायनेमिक करते हैं तो निश्चित रूप से जब तीव्र गति से गहरी गहरी सांस लेते हैं, भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और जितनी ऑक्सीजन बढ़ेगी हम उतने ऊर्जावान, उतने जीवंत, मोर अलाइव महसूस करेंगे। हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ गया। इसका ठीक उल्टा रात में होता है। पेड़ पौधे सो गए, सूरज ढल गया, फोटोसिंथेसिस बंद हो गई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ने लगी, और तब हमें नींद आने लगती है। एक और चीज़ है जागरण और नींद में, वो है प्रकाश। सुबह सुबह सूरज निकला है, सारी प्रकृति में जागरण की लहर छा गई, पेड़ पौधे जागने लगे, कलियां फूल बनने लगीं, पंछी चहचहाने लगे, पशु चलने लगे अपने भोजन की तलाश में, मनुष्य भी जाग गया, अपने काम धंधे में लगने लगा। जागरण की लहर है। इस लहर में हम और ऊंचे जागरण में जा सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हम प्रकृति के साथ चल रहे हैं। रात को इसका ठीक उल्टा है। सब पशु सो रहे हैं, पंछी नींद में चले गए हैं, पेड़ पौधे ने अपनी पत्तियां बंद कर ली हैं, मनुष्य भी सोने की तरफ चला, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा होता है, हमारे आज्ञा चक्र से, जिसको साइंटिफिक भाषा में पिनियल ग्लैंड कहते हैं, उससे एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे नींद आती है। अब आधुनिक युग में लोग रात रात को मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट पर लगे हुए हैं, लैपटॉप पर लगे हुए हैं, बिल्कुल लाइट के सामने ही बैठे हुए हैं। ये अपने नेचुरल रिदम को बुरी तरह से नष्ट कर दिया उन्होंने। नहीं तो ये था कि सूरज ढलता था और घंटे भर में नींद आने लगती थी, जैसा सारी प्रकृति में आज भी हो रहा है। मनुष्य के साथ भी ऐसे ही था, करोड़ों साल से ऐसा था। सुबह सूरज उगता था, और इसके पहले कि पूरा सूरज उगे, वो जो भोर का उजाला है हल्का सा, और प्रकृति ने हमारी पलक सेमी ट्रांसपेरेंट बनाई है, यानी बंद आँख से भी हमको पता चल जाएगा कि हाँ रोशनी हो गई। और जैसे ही रोशनी की इन्फॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचती है, पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है, और तब हमारी नींद खुलने लगती है। तो सुबह का समय जागरण में सहयोगी है, ठीक है। हाइपर ऑक्सीजनेशन जागरण में सहयोगी है। अगर हम रात को ऐसी गहरी गहरी तेज सांस लें तो नींद उड़ जाएगी, हम बहुत ऊर्जा से भर जाएंगे जी, है ना, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो इस फ़र्क को समझिएगा। तो हम किसी डाटा की ज़रूरत नहीं, हम खुद जानते हैं, अपने प्रयोग से जानते हैं। आप किसी दिन रात को अराजक सांस ले लीजिए 10 मिनट, अगले 2 घंटे तक तो नींद नहीं आने वाली। सुबह लेंगे तो जागरण में बड़ी सहयोगी हो जाएगी वो, है ना। अब दूसरी चीज़ है रेचन। अब तो मनोवैज्ञानिकों ने भली भांति साबित कर दिया है, तो हमें डाटा इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं। आप साइकोलॉजी की डाटा देख लीजिए, जहाँ जहाँ रेचन का प्रयोग कराया जाता है वहाँ लोग खूब रिलैक्स हो जाते हैं, खूब रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि मान लो गुस्सा भरा था किसी के अगेंस्ट में, वो 4 महीने से था, और कोई उपाय नहीं बाहर एक्सप्रेस करने का, और 10 मिनट में हमने कर दिया, गुस्सा निकाल दिया। उस आदमी की कल्पना करके कि वो है, या उसकी एक कागज़ पर उसका नाम लिख लिया, तकिए पे लिख लिया, उसकी पिटाई कर दी। दिल हो तो चाकू मार के चीर फाड़ पोस्टमार्टम भी कर दीजिए तकिए का। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, और हमारे भीतर की वो हिंसा की भावना निकल गई। अब हम एक ज़्यादा अच्छे इंसान की भांति जी सकेंगे। वो भीतर जो खलबली मची थी वो निकल गई। तो रेचन का खूब डाटा आपको मिल जाएगा दुनिया में। अभी कई जगह तो रेचन के लिए इस प्रकार के स्थान बना दिए गए जहाँ आप आके तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। वहाँ पुराना फर्नीचर, पुराने टेलीविज़न, पुराने सामान रखें जिसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। पेमेंट है, आप 1000 रुपया पे करो, 15 मिनट वहाँ जो करना हो करो, चीखो, चिल्लाओ, उछलो, तोड़ दो, गिरा दो सामान, 1000 रुपये उन्होंने पेमेंट लेके। इस प्रकार के शुरू हो गए हैं रेचन के। मैं समझता हूँ भविष्य में इसका प्रयोग और बृहद पैमाने पे हो सकता है। जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप होते हैं ना, ऐसी थोड़ी थोड़ी दूर पे रेचन चैम्बर होने चाहिए,
है ना, बिल्कुल। जहाँ लोग ऑफिस जाने के पहले 10 मिनट अपना पागलपन निकाल जाओ, है ना, फिर ऑफिस में आप एक अच्छे इंसान की तरह काम करोगे, और लौटते समय फिर 10 मिनट और घर जाके भी आप एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करोगे। और अगर घर से ही जो है इंसान परेशान हो जाए तो फिर वो बाहर निकल करके वापस इंसान बन सकता है। है ना। तो इसका प्रयोग कई जगह पर हो चुका है शुरू, कई जगह लाफिंग क्लब शुरू हो गए हैं, है ना, लोग इकट्ठे होते हैं, 10-15 मिनट सब खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे, फिर अपने अपने काम पे चले गए, और उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है। तो लाफिंग भी ओशो ने शुरू करवाया था, मिस्टिक रोज मेडिटेशन से। बाद में फिर लाफिंग योगा नाम की बम्बई के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने शुरू करवा दिया, वो ओशो के ही देशना से आगे चली बात। फिर लाफिंग योगा जगह जगह खूब फेमस हो गया, वो भी खूब रिलैक्स कर देता है। देखिए कितनी घटनाएं थी जहाँ हमको हंसी आ रही थी, मगर हम हंस नहीं पा रहे थे, शर्म संकोच के मारे, लोग क्या कहेंगे। हंसी भीतर दबी है, आंसू भी भीतर दबे पड़े हैं, रुदन। कभी बहुत दुख हुआ था, बड़ी चोट लगी थी, मगर रो नहीं सकते थे, लोग क्या कहेंगे, संकोच। ये जो लोग हैं ना, लोग क्या कहेंगे, ये वाले लोगों से हम बहुत परेशान हैं। कौन है वो हमको पता नहीं, मगर हमारे मन में एक धारणा है कि लोग क्या कहेंगे। और मज़े की बात है, अभी भी हमको कोई अच्छा इंसान नहीं समझते, लेकिन हम डरे हुए हैं कि हमारी इमेज बड़ी अच्छी कहीं बिगड़ ना जाए। कोई इमेज नहीं है किसी के मन में किसी के प्रति। काश हम नियमित रूप से इसको कर सकें। जैसे हम स्नान करते हैं ना रोज, 24 घंटे में फिर धूल धमाश जम जाती है, पसीना आ जाता है, दुर्गंध आने लगती, फिर स्नान जरूरी हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन का रेचन जरूरी है। 24 घंटे में 10 मिनट भी हमने कर लिया। अच्छा, एक बात और बता दूं सक्रिय ध्यान के बारे में, जो बहुत लोग नहीं जानते। ओशो ने कहा है कि जब तुम इसको करोगे, करते करते हो सकता है 2 महीने 3 महीने के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि अब तुम्हें रेचन करने को कुछ आता ही नहीं। वो 10 मिनट बीत गए, कुछ हो नहीं रहा, तब तुम उसको ड्रॉप कर देना। जब छूटेगा तो सबसे पहले दूसरा चरण छूटेगा रेचन का। अब तुम भीतर से खाली हो चुके, है ना, फिर धीरे 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 तीसरा चरण को छोटा करते जाना। अब 10 मिनट की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है तुम 1 मिनट ही हु करो और पूरी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए, क्योंकि वो रास्ता क्लियर हो चुका। जो ब्लॉकेज थे महीने 2 महीने में खुल गए सब। अब एनर्जी का फ्लो एकदम हो सकता है, तेजी से करंट दौड़ेगा, हो सकता है 1 ही मिनट में हो जाए। फिर आएगा ओशन का, फिर पहला चरण छोटा होता जाएगा। 10 मिनट प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट, है ना, और आगे कल के 1 ही मिनट, जहाँ तुमने गहरी सांस ली 1 मिनट, और 1 मिनट हु बिना आवाज़ के कहा, और तुम पाओगे चौथे चरण की स्थिति बन गई। तो अपने विवेक से उसको छोटा करते जाना। ये कोई हमेशा हमेशा करने के लिए नहीं कि ज़िंदगी भर करते रहो, है ना। जब तक व्याधि है तब तक औषधि की ज़रूरत है, जब बीमारी खत्म हो गई तो दवाई की भी ज़रूरत नहीं है ना। मेडिटेशन रुक जाते हैं। इसको आप 2 हिस्सों में बांट लेना। शुरुआत का 45 मिनट एक हिस्सा हो ही गया था। हाँ जी, नहीं 45 मिनट का नहीं, 30 मिनट्स का होता है स्वामी जी। जी शुरू करें। हाँ। सोनू, ये तो चल ही रहा है स्वामी जी। मेडिटेशन इज लाइक ए मेडिसिन। एक्चुअली दोनों शब्द ग्रीक के मूल धातु से आए, उसका मतलब है हीलिंग। मेडिसिन हमें बाहर से हील करती है, स्वस्थ करती है, और ध्यान हमें भीतर से स्वस्थ करता है। तो जैसे जैसे तुम्हें स्वास्थ्य का एहसास होने लगे, आत्मरमण की अवस्था चौथे चरण में आप पहुंचने लगे, बस बात हो गई। बाकी की चीज़ों को हम धीरे धीरे ड्रॉप कर सकते हैं। अंत में हो सकता है 1 मिनट की सांस और 1 मिनट का हु, इतना पर्याप्त हो जाएगा। तो कोई कर्मकांड की तरह उसको रूटीन बना के नहीं करना है कि जब किए ही जा रहे हैं ज़बरदस्ती बिना काम के। बीमारी खत्म हो गई, बुखार उतर चुका, आप पैरासीटामॉल खाते जाओ तो वही नुकसान करने लगेगी, है ना। इस बाली भूल से भी बचना ओशो ने इसके प्रति सावधान किया है कि सक्रिय ध्यान धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और उसका सीक्वेंस भी बताया। पहले दूसरा चरण जाएगा, फिर तीसरा चरण जाएगा, फिर पहला चरण बहुत छोटा हो जाएगा। जहाँ तुम्हें लगे कि बस अब चौथे में छलांग लग सकती है, अर्थात निर्विचार जागरूकता में, जो कि ध्यान की स्थिति है। अब तुम सीधे ओंकार आलोक में प्रवेश कर गए, बस बात बन गई। असली बात तो वो थी,
स्वामी जी, इसी बात से जुड़ी हुई ये बात है कि मैंने देखा है बहुत सारे सन्यासी कई कई वर्षों से लगातार हर सुबह डायनेमिक मेडिटेशन करते हैं। तो सबसे सही उपाय क्या है कि डायनेमिक मेडिटेशन का अगर संकल्प लिया जाए तो कितने दिनों के लिए जो है लगातार किया जाना चाहिए, जिससे इसका स्वास्थ्य लाभ या जो भी लाभ हैं इसके पूर्ण तरह हम उठा सके? देखिए जी, किसी भी चीज़ का संकल्प या निर्णय उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अब आप पूछो कि पैरासीटामॉल कितने दिन तक खानी है, तो वायरल फीवर था तो भाई 2-3 दिन खा लेना, टाइफाइड था तो 10-15 दिन लगेंगे, और टीबी है तो हो सकता है 6 महीने लगें, है ना। तो इट डिपेंड्स, है ना, कितना हमारे भीतर कूड़ा कचरा भरा है और फिर कितनी इंटेंसिटी से हम निकाल रहे हैं। कोई आदमी धीरे धीरे मंद मंद कर रहा है तो कुछ होगा नहीं। क्यों कुछ नहीं होगा कि 10 मिनट में वो जितना निकालता है अगले 23 घंटे में वो फिर इकट्ठा कर लेता है, फिर क्रोधित हो गया, फिर नाराज हो गया, फिर ईर्ष्या से भर गया, फिर अहंकार को चोट लग गई, तो वो बीमारी इकट्ठी भी कर रहा है रोज के रोज, मतलब कुछ नहीं निकलेगा, फिर उतने ही खाली कर लेगा वो। यह सवाल ओशो से पूछा गया है और उन्होंने जो उत्तर दिया मैं आपको वही बताता हूँ। अगर तुम फुल इंटेंसिटी के साथ करोगे तो 3 हफ्ते पर्याप्त होंगे, 100% टोटलिटी के साथ करोगे तो, और बहुत कुनकुने करोगे माइल्ड तो 3 महीने लगेंगे मैक्सिमम, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा कभी भी नहीं लगेंगे। तो ओशो ने तो रिकमेंड कभी किया ही नहीं कि 3 महीने से ज़्यादा करना है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 महीने में आपके भीतर की सफाई हो जाएगी। देखिए, सफाई अपने आप में उद्देश्य नहीं है। एक दूसरा उदाहरण से मैं समझाऊं, एक किसान है, उसको अपने अच्छी फसल लानी है, इसके लिए वो अपना खेत की भूमि तैयार कर रहा है, घास पतवार उखाड़ रहा है, झाड़ झांकड़ उगाए थे निकाल दिए, कंकड़ पत्थर बीन दिए, बागुड़ लगा दी। अब इसके बाद बीज डाल के और पानी सींचना होगा, खाद डालनी होगी। उस किसान को क्या कहोगे जो लगातार घास पात उखाड़ता रहे? 10 एकड़ की ज़मीन उसकी, इस कोने से सफाई शुरू की थी उसने, जब तक उस कोने पर पहुंचा यहाँ पे फिर घास पात उगाई, फिर लौट के फिर शुरू कर दी। ये घास ही पात उखाड़ता रहेगा, फिर खेती कब होगी, है ना। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जब लोग मुझसे कहते हैं कि 20 साल से हम डायनेमिक कर रहे, भाई आपसे कहा किसने था? मुझे वो बताओ किताब जहाँ ओशो ने कहा है, वो प्रवचन का अंश सुना दो जहाँ उन्होंने कहा था कि 20 साल करना। उन्होंने कहा है मिनिमम 3 हफ्ता और मैक्सिमम बिल्कुल धीरे धीरे करोगे तो 3 महीने, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैसे ड्रॉप होगी वो भी उन्होंने बता दिया। पहले दूसरा चरण जाएगा, धीरे 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 तुम सीधे चौथे चरण में छलांग लगाना सीख जाओगे, बात खत्म, है ना। तो छूट जाना चाहिए, यही प्रमाण है कि आपने ठीक से किया था। नहीं छूट रहा है, आज भी ज़रूरत है, आज भी पागलपन भरा है, इसका मतलब आपने अच्छे से किया ही नहीं। और याद रखिएगा, ये झाड़ झंखाड़ घास पात उखाड़ना, इसके बाद जो असली बात है जिसको निर्विचार जागरूकता कह रहे हैं, वो असली ध्यान तो वो है। अगर तुमने उसके बीज नहीं बोए और ओंकार नहीं सुना और भीतर आलोक नहीं देखा और उस आनंद भाव में मगन नहीं हुए, तो तुमने खेती तो की नहीं, कभी नहीं होगी खेती। बीज तो बोई नहीं, असली बीज तो ये थे जिनकी फसल आनी थी। खेत की सफाई, मन का रेचन तो एक भूमिका है, वो कोई उद्देश्य थोड़ी है। जरूरी है लेकिन वो कोई उद्देश्य नहीं है कि वही करते रहेंगे जिंदगी भर। उद्देश्य तो असली ये था कि हमारे जीवन में अनहदनाद गूंज उठे, हमारे भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, कि हम 24 घंटे आनंद में पुलकित रहने लगें। ये थी असली बात। तो वो लोग जो बीज बोना भूल गए हैं, खाद पानी डालना भूल गए हैं, वो बस निदाई गुड़ाई कर रहे हैं और वो समझते हैं वो खेती कर रहे हैं। वो गलती में खेती नहीं कर रहे हैं, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा ओशो ने कहीं भी नहीं कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। मुझे लगता है कि आज जो भी प्रश्न मेडिटेशन में ख़ास तौर पे डायनेमिक को लेकर के किसी के भी मन में है, वो सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आज आपने दे दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस बारे में कोई सवाल पूछता नहीं है, लोग पढ़ के समझ लेते हैं कि ऐसा ऐसा करना। अधिकांश लोगों ने किताब भी नहीं पढ़ी, मैं आपको बताता हूँ। एक ध्यान शिविर में गए, वहाँ संचालक ने जो बताया था, अब वो तो वहाँ तो शार्ट में बताएगा ना भाई, कोई लंबा चौड़ा समय तो नहीं है जी। तो बिल्कुल शार्ट में बताएगा कि पहले चरण ये, दूसरा तीसरा चौथा, उसने 5 मिनट में डेमो करके दिखा दिया। इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करती है, इसका तो समय भी नहीं है, ना ही कोई पूछता। तो अधिकांश लोग जो कर रहे हैं उन्होंने किताब भी नहीं पढ़ी,
ओशो के वचन भी नहीं सुने। जैसे मैंने आपको कोटेशन बताया कि सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान ये ध्यान नहीं है। आप पूछ लो कितने लोगों ने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा होगा, पता ही नहीं उनको। जब मैं कह रहा हूँ कि पहले दूसरा चरण जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर पहला भी चला जाएगा, सीधे चौथे में प्रवेश कर जाओगे, कितने लोगों ने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा होगा। कितने लोगों ने ये पढ़ा होगा कि मिनिमम 3 वीक्स और मैक्सिमम 3 महीने, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये पढ़ा होता तो कोई भी साल नहीं करता फिर, जी, है ना। वो अपनी जॉइंट्स को ख़राब कर रहा है, उछल उछल के घुटने ख़राब कर लेगा, फिर रोएगा कि हमारे घुटने ख़राब हो गए, कमर में दर्द होने लगा। भाई आपसे कहा किसने था ये, कब कहा था? आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। अब मुसीबत यह है शिविर संचालक की कि वो 6 महीने बाद फिर आया उस शहर में, मान लो दोबारा कैंप लेने, और वही 50% लोग वही आ गए, है ना। वो फिर पूछेंगे अब क्या करें स्वामी जी। अब स्वामी जी को और कुछ पता नहीं, वो कहेंगे 3 महीने और करो डायनेमिक। वो एक्सटेंड होता जाता है, 3 महीने और, 3 महीने और, 3 महीने और। वो फिर किसी दूसरे शिविर में जाएंगे, वहाँ कोई नया संचालक होगा, फिर वो कहेगा कि आज से कसम खाओ 3 महीने तक ध्यान करना है। वो फिर नए संकल्प ले लेंगे, 3 महीने तक करना है। फिर इन सज्जन से दोबारा मुलाकात नहीं होगी, फिर वो कहीं और चले जाएंगे, फिर वही बात दोहराई जाएगी। ऐसे एक दुष्चक्र खड़ा हो गया है। और यह व्यक्ति, जैसे मैंने कहा ना, मैं कौन हूँ, मैकेनिकल हो गया था और उसने ड्रॉप करवा दिया। ऐसी ही ज़रूरत है अब ये ड्रॉप करवाने की किसी को। अवश्य तो नहीं है। अब इनसे कौन कहे कि भाई सक्रिय ध्यान छोड़ दो? कैसे कहो? कहो तो नाराज हो जाते हैं कि आप ओशो के दुश्मन हो, है ना जी, है ना। ये मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और मुझे लगता है कि सभी लोगों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर उनको मिल चुके होंगे। ख़ास तौर पे डायनेमिक मेडिटेशन की जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं या फिर समझ नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, उसको लेकर के भी समझ आ गई होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कारगर आप लोगों के लिए पॉडकास्ट होने वाला है। अगर आपको इसमें कुछ और समझना है या ये कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।